हेलो, वेलकम बैक। चलिए, आज हम आपको प्रोनाउन के अगले भाग के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अब हम इसमें पढ़ा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है और उसका प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से होते हैं, एक एक करके कंसेप्ट आपका क्लियर हम करते हैं। आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बस समझा रहा हूँ उतना समझिए, उसका एक्सरसाइज करिए, आपको बड़े ही आसानी से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या है और वो उसकी डिफिनेशन क्या है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका इनमें प्रयोग किया जाता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, तो उनको क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हूं है, होम है, विच है, whose है एंड दैट, ठीक है। ये जो शब्द हमने लिखा है हु, होम, विच, whose, दैट, इनको यदि आप देखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कैटेगरी में आते हैं। यहां तक, whose तक, दैट नहीं, बाकी यहां तक जैसे हु, होम, विच, whose, ये सब क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग किए जाते हैं। इनको इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोला जाता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द। इनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसको लिखे हैं तो इसका मतलब है कि यह रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग होगा। अच्छा, किस लिए होगा, किस कारण होगा, ये हम आपको बता रहे हैं, तभी उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। तो अब हु, होम, विच, whose, दैट का प्रयोग हम जानेंगे और उसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब इनको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? ये काम किसका करते हैं? कनेक्टेड वर्ड का, जोड़ने वाला काम करते हैं। जब भी इनमें से कोई भी एक शब्द दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव से ही संबंध, रिलेटिव से ही मतलब समझ में आ रहा है कि संबंध, यह दो अलग अलग वाक्यों को एक करता है, उनका संबंध स्थापित करता है, तभी उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी ही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अभी जैसे हु है, होम है, विच है, whose है, दैट है, ये जो अलग अलग शब्द लिखे हैं हम, इनका अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं और आप उसको समझिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहला है हु। हु सबसे पहला हमारा क्या है? हु। अच्छा, हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाला काम करता है, किस तरह से करता है। हु का हिंदी आता है कौन, जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लें कि इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब कैसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो हु का हिंदी होता है कौन। अब कौन का मतलब होता है कौन, कौन, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कौन मतलब हम उस व्यक्ति के बारे में पूछेंगे जो कार्य करने वाला होता है। हमें ये नहीं पता होता है कौन कार्य करता है, लेकिन हम उसको जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में जानना, यदि सब्जेक्ट के बारे में यदि हमें जानना है तो वहां पर हम हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हु का प्रयोग कहां किया जाता है? सब्जेक्ट को जानने के लिए, मतलब नोज अबाउट सब्जेक्ट, नोज अबाउट सब्जेक्ट, आई मीन सब्जेक्ट के बारे में जानना।
जब भी हमें ये क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, मतलब कार्य को करने वाला कौन है, तो वहां पर सब्जेक्ट को जानने के लिए हिंदी से अंग्रेजी जब वाक्य बनाई जाती है तो वहां पर हु का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा देखिए इसको। हु टीचर्स यू इंग्लिश। हु टीचर्स यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हमें इसके बारे में पता नहीं है कि इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हु का प्रयोग कहां किया जाता है? उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कि हु कौन है, मतलब वो व्यक्ति कौन है, कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है, तो हु इसीलिए प्रयोग होता है। हमें ये नहीं पता है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तभी ना हु का प्रयोग किए हैं। तो हु का जो प्रयोग किया है इसका मतलब है कि कार्य को करने वाला कौन सब्जेक्ट है वो हमें जानना है। ठीक है, तो हु का प्रयोग कहां किया जाता है? इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह। यदि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वहां पर हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी दूसरी खास बात यह है कि जब भी हु का प्रयोग होता है, जैसे हु प्लस डू डज डिड, इनका प्रयोग नहीं होता है। यदि हु का प्रयोग जब भी हम करेंगे वाक्य में हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, तो इनके साथ डू डज डिड और एक्सेट्रा है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हु के साथ नहीं किया जाता है। यदि हु के साथ इनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वो सेंटेंस क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। जैसे हम यहां पर बना के दिखा रहे हैं आपको, हु डज टीच यू इंग्लिश। ठीक है, यहां पर जैसे हम सेंटेंस बना दिए, हु डज टीच यू इंग्लिश, तो यहां पर डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया हुआ है, गया है, तो ये डज जो है गलत कर दे रहा है सेंटेंस, क्योंकि हु के साथ इनमें से किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इनके अलावा और भी कुछ सहायक क्रिया हैं जिनको इनके साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हु का प्रयोग किया जाता है तो इन डू डज डिड इन सब क्रियाओं, सहायक क्रियाओं का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता है। इनका रूल क्या है? हु प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, प्लस इसके बाद अदर वर्ड, और भी अन्य वर्ड जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी हु का प्रयोग करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हु के साथ डू डज डिड और अन्य सहायक क्रियाओं का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे, और वर्ब का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग कर किया जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा कि सेकंड फॉर्म यूज होगा कि थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हु का कंसेप्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु का प्रयोग करना सीखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे। अब जब हम हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे तो इसका हु का हिंदी कौन नहीं होगा, कौन नहीं आएगा, क्या होगा? जो या जिसने। हु का प्रयोग जब करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तो हु का हिंदी जो या फिर जिसने निकल कर आएगा। क्या आएगा? जो या जिसने। ठीक है, अब हु का प्रयोग हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे। हु का प्रयोग हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग कर रहे हैं तो अब इसे कहा क्या जाएगा? यहां पर बात यह आ गई कि अब हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है रिलेटिव कंजक्शन कहा जाएगा, और रिलेटिव क्लॉज कहा जाएगा, और कनेक्टेड वर्ड भी कह सकते हैं इसको। इतने नामों से हम इसको पुकार सकते हैं।
कितने नाम से? 3 नाम से। रिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं किसे? हु को। रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं या फिर कनेक्टेड वर्ड भी कह सकते हैं। तीनों में से किसी एक नाम से हम इसको संबोधित कर सकते हैं या इसको पुकारा जाता है कि यह रिलेटिव कंजक्शन है, रिलेटिव क्लॉज है या फिर कनेक्टेड वर्ड है। कब? जब हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाएगा तब, मतलब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाएगा, तब हु को रिलेटिव कंजक्शन या रिलेटिव क्लॉज या फिर कनेक्टेड वर्ड कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं कि किस तरह से हु का प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ऐसा मैंने एक आदमी को देखा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसा मैंने एक आदमी को देखा। ठीक है, अब जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो इसी सेंटेंस के आधार पर दूसरा सेंटेंस भी होना चाहिए, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस के आपस में कुछ ना कुछ संबंध होने चाहिए। यदि संबंध नहीं है तो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन का जो कनेक्टेड वर्ड है वो उसमें ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों वाक्य के में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होने चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ही was blind, he was blind, वह अंधा था। ठीक है, ऐसा है मैंने एक आदमी को देखा, he was blind, वह अंधा था। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, यहां पर देखिए अ मैन, जब भी किसी वाक्य में, सिंगल वाक्य में ए का प्रयोग किया हुआ होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो वह ए अनिश्चितता का बोध कराता है। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि ए जो है वो आर्टिकल में आता है ना। आर्टिकल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डिफिनिट, दूसरा है इनडिफिनिट। ये होता है ना, डिफिनिट में द आता है, इनडिफिनिट में क्या आता है? ए और एन। डिफिनिट में क्या आता है? द आता है, और इनडिफिनिट में ए एन। डिफिनिट का हिंदी निश्चित और इनडिफिनिट का हिंदी अनिश्चित होता है। तो यहां पर ऐसा मैंने एक आदमी को देखा, मैं उसको जानता नहीं हूं, देखा, तो इसीलिए ये अनिश्चित है, यहां पर अ लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, ही वॉज ब्लाइंड, मैंने उसको जान लिया कि वह अंधा था, मैं जान लिया कि वह अंधा था। तो इसका मतलब है कि अब यह आदमी जो ब्लाइंड है वो क्या है? मैं उसको जानता हूं। तो जब मैं उसको जानता हूं तो ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके साथ में। जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो उसके ए के स्थान पर क्या लगेगा? यह द, जो डिफिनिट आर्टिकल है, द लगाया जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ए का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए अनजान है, ठीक, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ठीक है, और उसको जब हम रिलेटिव प्रोनाउन हु से कनेक्ट करेंगे तो ए के स्थान पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि 2 अलग अलग वाक्यों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वह जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो डिफिनिट हो जाता है। यदि ए का ही प्रयोग करके हम लिख देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि इस तरह की गलती कभी मत करिएगा कि ए लिखा हुआ है तो उसको हम पुनः ए ही लिख देंगे। नहीं, ए के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? द लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ऐसा मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, यहां पर मैन एक आदमी और ही वॉज दोनों सब्जेक्ट एक ही है, तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको हमें हटा देना है। ये जो अमैन है और ही जो है दोनों एक ही है। मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था, तो वह और एक आदमी दोनों एक ही है सब्जेक्ट। तो अब ये जो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसको हमें हटा देना है, तो क्योंकि यह अमैन एक आदमी और यह दोनों एक है। तो अब कंबाइन करेंगे तो ऐसा नहीं, सॉरी, द लगेगा। ऐसा द मैन हु was
ब्लाइंड, आई सा द मैन, मैंने आदमी को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। जो का हिंदी क्या होगा, सॉरी, हु का हिंदी क्या होगा, जो। आई सा द मैन, मैंने आदमी देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक स्थान पर द लगा है और जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट था उसको हमने हटा दिया और कनेक्टेड वर्ड हु का प्रयोग करके दोनों वाक्य को कंबाइन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु, कि हु का प्रयोग हम कहां करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक एक स्टेप से हम रिलेटिव प्रोनाउन के हर एक वर्ड को पढ़ेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो।